गजाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय भक्तों, श्री गणेश पुराण के अंतर्गत भगवान गणेश की बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। इसके पूर्व वक्रतुंड विनायक की कथा हमने सुनी। आप लोगों ने बड़े भक्ति भाव के साथ में कथा का श्रवण किया। आज हम आपको मयूरेश्वर अवतार भगवान का, गुणेश अवतार, इन अवतारों की कथा सुना रहे हैं। भगवान ने भी हर युग में नए नए अवतार लिए हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करके भक्तों को लाभान्वित किया है। आज एक नया शीर्षक देकर आप चौंक जाएंगे। वैसे ये कथा विष्णु पुराण में भी, अन्य पुराणों में भी कुछ थोड़ा सा हेर फेर के साथ में पात्रों का नाम बदल करके इसी प्रकार की आई है कि भगवान विष्णु भी स्वयं जो है सरेंडर हो जाते हैं, और जब देखते हैं कि भाई उनका बस नहीं चलता तो वो तारीफ करते हैं अपने सामने वाले दुश्मन की। कहते हैं भाई वरदान मांग ले मुझसे, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू बड़ा पराक्रमी है। देखिए आप ये भगवान विष्णु और फिर किस प्रकार से उनको सरेंडर करा के अपना भक्त बना लेते हैं। यहाँ भी एक जो सिंधु नाम का जो राक्षस है, जिसके उत्पात के कारण, जिसके अत्याचार के कारण भगवान गणेश अवतार लेने वाले हैं। और जब सब देवता हारने लगे, इंद्र आदि सब पराजित हो गए, तब भगवान विष्णु भी स्वयं लड़ने के लिए उनसे आते हैं। और बाद में इतना पराक्रमी बलशाली था कि भगवान विष्णु भी उसके पराक्रम को देख करके अभिभूत हो जाते हैं और कहते भाई मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। और वह राक्षस कहता है कि आप मेरे घर चलिए, मेरे नगर में रहिए, यही वरदान दीजिए। भगवान एक राक्षस के यहाँ पर निवास करने लगते हैं। भगवान विष्णु का राक्षस के ग्रह पर निवास आज की कथा का यह केंद्र बिंदु है। सुनिए। चक्रपाणि सुत तप किया वर दीने दिन मान, महावीर था जन्म से और बड़ा अभिमान। वैसे सूर्य के तेज से तो जन्म हुआ ही था उसका, बड़ा बलवान था, इतना बलवान था कि बचपन में कोई भी खेल खेल में पेड़ उखाड़ के फेंक देता था। एक बार तो एक हथनी सामने आ गई, उसकी सूर पकड़ के घुमा दिया उसको। सारे लोग अचंभित हो गए थे, अरे भाई ये बालक तो कितना बड़ा बलवान है। बचपन में होनहार बिरवान के हो चीकने पात, कूद के पैर पाँव में दिख जाते हैं, पालने में ही दिख जाते हैं। अब तो यहाँ पर वही कथा हम आपको सुना रहे हैं कि आगे जाकर के बचपन में कैसे थे सिंधु। वो सिंधु नाम के जो आगे जो राजा के यहाँ जन्म लिया था, जिन्होंने सूर्य के तेज से हुए थे, किंतु जब आदमी को प्रभुता पाय काय मद नाही, प्रभुता पा करके आदमी अंधा हो जाता है और फिर वो अन्याचार, अत्याचार, अनाचार, पापाचार करने लग जाता है। तो यही स्थिति यहाँ सिंधु नाम के ये जो राक्षस है उसकी हुई। देखिए। जीवन हेतु चले त्रैलोका, देने लगे जगत को शोका, सैन्य सहित पृथ्वी पर विचरण, और नित्य दर्पों से करता था रण। बचपन की मैंने बात बताई कि जब ये बड़ा हो गया और सूर्य भगवान से तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिए, तब तो सेना लेकर के इसने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने की मन में ठान ली। और जहाँ जहाँ राजा मिलते थे वहाँ जा करके युद्ध करता, उनको अपने वशवर्ती कर लेता था, हरा करके अपने राज्य में उस राज्य को मिला लेता था। इस प्रकार से धीरे धीरे पृथ्वी का अधिपति हो गया। इसके बाद तो फिर उसने क्या किया कि सैन्य सहित पृथ्वी पर विचरण, नित्य नृपों से करता था रण, जाता धर विजय का डंका,
और जीत जीत नृप हुआ निशंका। जिस जिन नृपों से, राजाओं से उसकी बढ़त हुई और उसमें उसकी विजय प्राप्त हुई। देवलोकों पर कीन चढ़ाई, इंद्र आदि को धूल चटाई। इतना बलवान था कि जो भी सामने आए इसमें, अरे भाई गणेश पुराण ने तो कहा कि किसी को घूसा मार दिया, किसी को लात मार दी, किसी को उठाकर पटक दिया और बड़ी दुर्गति कर दी देवताओं की। और इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, इंद्र का खुद इंद्र बन गया। इतना ऐसा वरदान प्राप्त करके इतना ज़्यादा अन्याय अत्याचार करने लगा। तो तब भगवान विष्णु भी स्वयं लड़ने के लिए आए उससे। जब देखा देवता हार रहे तो भगवान विष्णु भी अपनी सेना लेकर आए। और किंतु क्या हुआ देखिए, विष्णु स्वयं की ना संग्रामा, हुए प्रभावित लख बलधामा। कहा प्रसन्न मागे मुझसे वर, बोला सिंधु चलो मेरे घर। विष्णु स्वयं ओ कर अधीना, स्वयं भगवान विष्णु खुद कहते भाई मैं तेरा अधीन हो गया हूँ, बोल, मैं प्रभावित हूँ, तुझसे बड़ा खुश हूँ। तो कहने लगे मेरे घर चलिए, आराम करो, आप तो लड़ने बिड़ने की जरूरत नहीं है। और अपने घर टिका दिया उनको और वही काम शुरू कर दिया उसने। आदेश देता हूँ कि आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भजन पूजन नहीं करेगा, कोई वेद पाठ नहीं करेगा, कहीं मैं स्वती वाचन नहीं सुनूंगा। इस प्रकार से उसने अन्याय अत्याचार शुरू कर दिया। सारे देवताओं को कैद कर लिया अपने नगर में और बेचारे सब वो अपने नगर में उसके कहने के अनुसार गंडकी नगर में रह रहे हैं। अब सब देवताओं ने अलग बैठ करके विचार आगे करेंगे कि भाई किस प्रकार से हमें इससे पेश आना है। रहने लगे सिंधु ग्रह सा था, सभी देव गण हुए अनाथा। अरे भगवान विष्णु ही जब जो है उनसे अलग हो गए और मिल गए, कई तरह से हम कह सकते हैं, विभीषण रावण से मिल गया था ना, उससे विभीषण भगवान राम से रावण से परित्यक्त होकर के राम से मिल गया था। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान विष्णु जाकर के गंडकी नगर में रहने लगे। विष्णु गंडकी नगर में करने लगे निवास, पुनः सिंधु करने लगा धर्म सनातन नाश। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।